नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात उस चुनावी महासंग्राम की जो बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला है। जी, आज बात करूंगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीखों की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि परिवर्तन बनाम परंपरा का है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार, दूसरी तरफ आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का पश्चिम बंगाल की धरती पर 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा की धमक जारी है। गांव-गांव, बूथ-बूथ, घर-घर कार्यकर्ताओं को साधने की तैयारी है। डेटा, माइक्रो प्लानिंग और ग्राउंड कनेक्ट, बीजेपी की यही त्रिशूल रणनीति ममता सरकार के लिए चुनौती बन रही है। अब सवाल उठता है, क्या 5000 किलोमीटर की यात्रा बंगाल की राजनीति की दिशा बदल देगी? क्या परिवर्तन का नारा जमीन पर असर दिखाएगा? और क्या ममता बनर्जी की टेंशन सच में बढ़ रही है? तो कई सवालों के जवाब आपको देंगे। पर चुनाव से पहले चाय की दुकानों और बाजारों में आम लोगों की राय क्या है? आम लोग विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं? वो 2026 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं? इन सवालों के जवाब में आज मैं 5 जिलों के पब्लिक ओपिनियन सर्वे बताऊंगी। पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर और पश्चिम बर्धमान के आम लोग क्या कहते हैं। पहले वहां का ओपिनियन पोल जानिए, फिर आगे बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव मुश्किलों में फंस गया है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल की कुल 294 सीटों में से करीब 210 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाकर 35% तक पहुंचा दिया है। बंगाल जैसे राज्य में जहां एक बार हवा चलने पर मतदाता सामूहिक रूप से पाला बदलते हैं, ये आंकड़े किसी बड़े सियासी भूचाल का संकेत दे रहा है। तो पहले 5 राज्यों का गणित समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें वर्धमान, बलरामपुर, बाघमुंडी, जयपुर, पुरुलिया और रघुनाथपुर शामिल है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही पुरुलिया जिले में बीजेपी का असर बढ़ने लगा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की थी और तृणमूल ने 3 सीटें जीती थी। सवाल यह है कि ओपिनियन सर्वे के मुताबिक 2026 के विधानसभा चुनाव में पुरुलिया में किसे कितनी सीटें मिल सकती है। तो ओपिनियन सर्वे के अनुसार बीजेपी पुरुलिया की 6 सीटों पर अभी भी आगे है, बाकी 3 सीटों पर कड़ी टक्कर की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इस बार एक बात यह भी है कि इन सीटों पर अब दबदबा बीजेपी का ज्यादा नजर आ रहा है। जो सीटें टीएमसी के पास है, वहां पे कमल खिल सकता है। ये सीट बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। 2024 में पुरुलिया लोकसभा सीट भी बीजेपी ने जीती। ज्योतिर्मय सिंह महातो सांसद बने और इस बार 9 की 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। तो पुरुलिया की तरह बांकुड़ा जिले में भी बीजेपी की ताकत लोकसभा चुनाव 2021 से बढ़ी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बांकुड़ा की 12 में से 8 सीटें मिली और तृणमूल ने 4 सीटें जीती। 8 सीटें जीतकर बीजेपी ने बढ़त बनाई। ये इलाका जंगल महल क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 2019 के बाद बीजेपी का प्रभाव तेजी से बढ़ा था और 2021 में इसका असर साफ साफ दिखाई दिया। बांकुड़ा जिले की दोनों लोकसभा सीटें बांकुड़ा और बिष्णुपुर 2024 में बीजेपी ने जीती और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। तो बांकुड़ा में विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल के मुताबिक जिले की 12 से 12 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे है। तृणमूल कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अप्रैल 2017 में पश्चिम मिदनापुर जिले को बांटकर झारग्राम को नया जिला बनाया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कमल खिला। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने झारग्राम की सभी 4 सीटें जीत ली थी। बीजेपी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने झारग्राम सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारग्राम की सभी 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, पर झारग्राम विधानसभा सीटों की ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार
बार झारग्राम की 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। एक और सीट पर कांटे की टक्कर की संभावना है। मतलब इस बार पूरा खेल बीजेपी इस जिले में खेल सकती है और झारग्राम में कमल खिल सकता है। साउथ बंगाल के इस जिले में 15 असेंबली सीटें हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल ने 13 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। फिर से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल 14 सीटों पर आगे है, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर आगे है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम मिदनापुर में इस जिले में तृणमूल 9 सीटों पर आगे है, बीजेपी 1 और सीट पर आगे है। पश्चिम मिदनापुर में 5 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। यहां बीजेपी के लिए थोड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। पश्चिम बर्धमान कभी लेफ्ट का गढ़ था। 2021 के असेंबली इलेक्शन में तृणमूल ने इस जिले की 9 सीटों में से 6 सीटें जीती थी, बीजेपी ने बाकी 3 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल 6 सीटों पर आगे है और बीजेपी 3 सीटों पर आगे है। तो 2026 के इलेक्शन में वेस्ट बर्धमान के पब्लिक ओपिनियन सर्वे के मुताबिक पश्चिम बर्धमान की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी इस बार आगे है। मुकाबला यहां बड़ा है। तो इन 5 जिलों में कुल 49 विधानसभा सीटें हैं। पब्लिक ओपिनियन सर्वे सिर्फ चुनाव के नतीजों का इशारा देते हैं। कई बार चुनाव के नतीजे पब्लिक ओपिनियन सर्वे से मेल नहीं खाते। हालांकि अगर इन 5 जिलों के पब्लिक ओपिनियन सर्वे देखें तो पता चलेगा कि तृणमूल को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। मतलब पिछली बार से बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और यही ममता बनर्जी के लिए काफी टेंशन देने वाला है। मतलब पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई दे रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे माहौल भी गर्म होता जा रहा है और अब जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उन्होंने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। कई सर्वे ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होने वाला है। कुछ ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है और इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या बंगाल में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी पहले ही खुलकर कह चुकी है कि उसका लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का है। पार्टी का दावा है कि संगठन और जमीनी काम के दम पर वो इस बार ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। वहीं हाल में सामने आए कुछ ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को बहुमत आसानी से मिल सकता है, यानी कि बीजेपी 200 पार कर सकती है। अगर यह अनुमान सच साबित हुआ तो बंगाल की सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है और राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। हालांकि चुनाव में अभी समय है और अंतिम फैसला जनता के वोट से ही होगा, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने इतना जरूर साफ कर दिया कि इस बार बंगाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प और कांटे की होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने जो तैयारी की है वो तैयारी हर बार से काफी ज्यादा है और ममता बनर्जी इसलिए ही काफी बेचैन है। एसआईआर भी ममता की बेचैनी बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से करीब 54 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। लगभग 60 लाख नाम अब भी विचाराधीन है। इस बीच ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर के नाम काटे जाने के विरोध में कोलकाता के मेट्रो पर धरना भी दे रही है। कई नेताओं के साथ कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल इलाके में ममता बनर्जी धरने पर बैठी रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं, उन्हें मृत घोषित कर दिए, जबकि वो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि वो इस साजिश को बेनकाब करेगी। साथ ही कल्याण बनर्जी ने विरोध में घटिया टिप्पणी भी कर डाली। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर नहीं होते तो वो उनकी उंगली काट देते। तो इस तरह की भाषा ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनके नेता बौखलाए हुए हैं और सामने आए ओपिनियन पोल ने भी ममता को टेंशन में डाल दिया है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, उस पर आपकी क्या है राय? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।